Hello students, welcome to Lanale. Guys, I'm back with a brand new video of a basic topic from algebra mathematics, and the topic is middle term split method. Guys, middle term split method basically is used in order to find factors of a quadratic polynomial, जो कि many times अलग-अलग क्वेश्चंस में अलग-अलग क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा. Whenever you are with quadratic equation, आपको most of the time उसके factors find out करने के लिए इस method को use करना पड़ता है. तो that's why this topic becomes important for you. ठीक है? And also students face problem in finding factors of the equations. तो आज हम इसको discuss करेंगे in a very simplified manner. बहुत ही सिंपल तरीके से आज आप समझोगे कि किसी भी quadratic polynomial का factor किस तरीके से easiest way में निकाला जा सकता है. तो गाइस उसके लिए मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स और कुछ स्टेप्स बताए. यूजिंग दीज पॉइंट्स आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर पाओगे. तो लेट अस बिगिन. मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बेसिकली इज यूज्ड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज किया जाता है. सबसे पहले हम बात करते हैं इन दिस केस व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यानी ये मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म शुड बी दिस: ax² plus bx plus c is equal to 0 where a b and c are some integers. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे a और b और c की जगह पे जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. लाइक दिस, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 2x² plus 5x plus 3, तो ये हमारी a की वैल्यू है, ये b है और ये c है. राइट? a b and c. तो इस तरीके से आप साथ में एक चीज और देखने को मिली कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 स्टेप्स हैं. तो let us consider them as this one is a, this one is b, the whole term, and this one is c. तो हमने इस पूरे फैक्टर्स को 3 पार्ट पे लिया बिकॉज आगे जाके इन स्टेप्स में हमें इनको यूज करना है. राइट? तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टेप्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ऑफ मिडल टर्म स्प्लिट मेथड. यानी कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें 3 पार्ट्स में तोड़ना है: टर्म a, टर्म b एंड टर्म c. तो सबसे पहला स्टेप, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी a को आपको मल्टीप्लाई करना है विद थर्ड टर्म दैट इज c. यानी इस फर्स्ट टर्म को इस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. यानी दिस ax² दैट इज दिस is to be multiplied by this. Then split the second term that is middle term. ये जो आप second term देख रहे हो, ये जिसको हमने यहाँ पे b का नाम दिया है, split the middle term in 2 parts in such a way that its product is the product of first and third term. कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो middle term दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये bx, इसको आपको 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ना है, स्प्लिट करना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू है जो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके आए. राइट? यानी कि अगर आप यहां पे देखो, अगर मैं इस 2x² को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो आवर वैल्यू वुड बी 6x². तो आपको ये बीच का जो 5x है व्हिच इज योर मिडिल टर्म एंड द सेकंड टर्म, इसको आपको 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 ही होगा. राइट? तो ये टर्म यहां पे है. स्प्लिट द सेकंड दैट इज मिडिल टर्म in 2 parts in such a way that its product is the product of first and third term. ये रही आपकी मिडिल टर्म 5x. आपको 5x को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई 6x² आ जाना चाहिए. also their plus or minus, remember दोनों में से कोई एक, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पे इनका जो वैल्यू है इज द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म. यानी कि इस bx को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ोगे, आप स्प्लिट करोगे कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट के बराबर हो. और ऑल्सो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन
इसके जो दो स्प्लिट करोगे आप, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, मिडिल टर्म के इक्वल। तो अगर हम देखें यहाँ पर 5x को, हमें 5x को दो ऐसे टर्म्स में तोड़ना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 3x इंटू 2x। तो अगर हम देखें इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3x इंटू 2x विल बी 6x स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ऑल्सो 3x प्लस 2x विल बी 5x, राइट। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कीप इट असाइड। ये जो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो ऐसे पार्ट्स में जिनको प्लस या माइनस करने पे तो ये मिडिल टर्म ही आए और उन दोनों का प्रोडक्ट वो आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई आया है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। एंड नाउ एज द इक्वेशन हैज फोर टर्म्स, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो फर्स्ट टर्म रिमेंबर दिस इज नॉट चेंज्ड, थर्ड टर्म is not changed, तो middle term has been divided into two parts। और अगर middle term दो parts में हो गई तो first two of this and this, तो चार parts हो गए। तो now as the equation has four terms, make pair of two and take common। तो this would be your last step। तो as far as steps are concerned इस तरीके से steps हैं। अब हम इनको practically implement करके देखते हैं and you will see कितने इजीएस्ट वे में आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। स्टेप 1 हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज a विद थर्ड टर्म दैट इज c। तो आपका ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप 4x को यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे लेट्स सी हियर 4x square multiplied by 3, so we will have 12x square, right, and the middle term is 7x। अब आपको इस 7x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ये रहे दो पार्ट्स। इसके लिए आप क्या करोगे, आप बस ये चेक करो कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस टेबल में आता है। ये 2 के टेबल में आता है, 2 into 6, राइट। बट ऑल्सो यू हैव टू चेक क्या इनका प्रोडक्ट के साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कुछ मिडिल टर्म देगा आपको। तो अगर हम 2x को 6x के साथ प्लस करेंगे तो इट विल गिव अस 8x, और अगर हम 2 में से 6 माइनस करेंगे तो इट विल गिव अस 4x। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो आ जाएगा लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन से मिडिल टर्म नहीं आएगी, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब देखते हैं हम 3 के टेबल में 4x into 3, तो 4x को अगर हम 3 से करेंगे तो 12x आ जाएगा, और जब हम 4x में प्लस करेंगे 3x तो हमारे पास 7x भी आएगा, और 4x को जब हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12x भी आ गया। हमारी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड और हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तो इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। तो अब फर्स्ट टर्म जैसे कि मैंने बताया इज नॉट चेंज्ड, प्लस 7x दो टर्म्स में चेंज हुआ, 3x प्लस 4x, और थर्ड टर्म विद नो चेंज। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में आपको कोई चेंज नहीं करना, बट मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। तो दो दो के पेयर, जैसे कि थर्ड स्टेप सजेस्ट, नाउ एज द इक्वेशन हैज 4 पार्ट्स, देखो 1 2 3 4, मेक पेयर ऑफ 2, इनको दो दो के पेयर में बनाया, एक और एक दो, एंड ऑल्सो टेक कॉमन, तो टेक कॉमन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन था, बट वी हैव अ कॉमन ऑफ x, तो टेक x एज अ कॉमन। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 4, एक x कॉमन ले लिए तो एक बचा हुआ है 3, एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब दो वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पे क्या कॉमन होता है 1, तो 1 एज अ कॉमन, एंड नाउ वी हैव 4x plus 3। Now remember one thing, always in any question आपका फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट शुड ऑलवेज बी सेम। इफ एनी हाउ अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आप ये समझ लो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, यानी आपको सॉल्यूशन गलत है। तो अगर ये दोनों सेम आ गए देन यू आर राइट, एब्सोल्युटली। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट एज अ फैक्टर लोगे, एंड द अदर वन इज x plus 1, तो x plus 1 is our next factor and that is your answer।
तो दिस इज हाउ इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर यूजिंग these three basic steps आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर सकते हो. Now let us move on to our next example, that is 2x square minus x plus 3. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फर्स्ट स्टेप सेज क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड. आप फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करो, यानी आप 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 3 से, तो यू विल हैव 6x स्क्वायर, राइट. बट यहां पे आपको ये लिखना नहीं है, ये रफ पार्ट है. 2x स्क्वायर हमारे पास है. अब फिर हम दो ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पे तो 1x आना चाहिए, माइनस का 1x रिमेंबर, और ऑल्सो उन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 6x स्क्वायर भी होना चाहिए. तो ऐसी कौन सी वैल्यू है हमारे पास? ओह सॉरी, देयर इज अ चेंज टू बी मेड हियर. इट इज -3, राइट. तो अब हमारे पास हमने जब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस के 3 से, तो वैल्यू दैट वी विल हैव इज -6x स्क्वायर, राइट. तो अब 2 के टेबल में 6 आता है कहां पे? 3 पे. 2 into 3 6, और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1. तो वी हैव प्रोडक्ट एज 6 एंड वी हैव सबट्रैक्शन एज -1. तो इट इज satisfying both the conditions. 2x square minus 3x plus 2x minus 3. अब दो के पेयर बने आपके पास. टेक x एज अ कॉमन, 2x minus 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पे 1, तो 2x minus 3. तो गाइस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कभी भी फैक्टराइजेशन करोगे तो एट द टाइम ऑफ फैक्टराइजेशन वो स्प्लिट करते टाइम आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमें माइनस का 6 लाना था, ऑल्सो यहां मिडिल टर्म -1 चाहिए थी. तो हमें ये कंसीडरेशन में जरूर रखना है कि विच टर्म शुड बी प्लस, विच शुड बी माइनस. तो यहां पे माइनस देखो आप, माइनस का x है, तो ग्रेटर ऑफ द टू, जो दो फैक्टर दो स्प्लिट किए हमने, ग्रेटर ऑफ देम वुड बी दिस साइन, दैट इज माइनस. तो -3 and +2. अदरवाइज वी कुड हैव टेकन 2 as माइनस एंड 3 as प्लस, बट डिमांड इज माइनस. तो जो यहाँ पे मिडिल टर्म में जिस साइन की जरूरत होगी वही यहाँ पर बड़े टर्म की का साइन होगा, राइट. तो अगेन ये दोनों सेम है, x plus 1 और 2x minus 3, and now these are two of your factors. तो guys जैसे कि आपने देखा, using these 3 basic steps आप अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फैक्टराइज करने के लिए यूज किया जाता है इन एनी क्लास, whether it's 9th 10th 8th. तो अलग अलग क्लासेस में हर जगह पे इसका यूज होगा. whenever there is quadratic polynomial there will be middle term split method in order to find the factors, and I hope with these easy steps and easy concept आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में क्लियर है. ठीक है. सो see you guys in the new video. Till then, take care of yourself. Bye bye. This is Pankaj Rai signing out.